हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के परिवार में। आइए देखते हैं कुछ रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रखा है कि यदि a बराबर 1 है, ई ए टी बराबर 26 है, तो एस ई ए टी यानी सीट का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ई ए टी इक्वल टू कितना दे रखा है 26। तो ये कब आएगा। ई बराबर क्या होता है 5, तो किसका क्या होता है नंबर होता है ये 1 ये 20, इसी को जोड़ के तो क्या आया है 26 आया है। ठीक है ना। ये इसके प्लेस नंबर होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं इसके प्लेस नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन का रखा है एस ई ए टी। तो ये देखते हैं इन सबों के नंबरों को जोड़ कर क्या आता है। तो इस इक्वल टू क्या होता है, इसका जो प्लेस नंबर क्या होता है 19 होता है, ई का तो 5 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45। तो इसका पहला आंसर क्या आ जाएगा ए नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले जो भी अल्फ़ाबेट है ना उनके प्लेस वैल्यू आपको याद करना है। उनके जो नंबर होंगे ना वो कौन से नंबर पे आते हैं, 1 पे 2 पे 3 पे, इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रखा है आर यू एन इक्वल टू 18 21 14, बी आई एन इक्वल टू 29 14। ठीक है ना, तो हमको क्या बताना है ब्रिंग बताना है, बी आर आई एन जी। ठीक है ना, क्या बताना है ब्रिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि जो ऊपर दे रखा है उसमें आर के वैल्यू 18 दे रखे हैं, यू का 21 दे रखा है, एन का 14 रखा है। यानी यहाँ भी वही क्या है सेम क्वेश्चन है, सबका अपना अपना जो प्लेस वैल्यू है ना वही दे रखा है। तो हम इसके भी आराम से निकाल सकते हैं। बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, आई का क्या होता है 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या है यही नंबर है जो कि अपने कौन से ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन में, किसमें है बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ प्लस है, तो व्यंजक का मान निकालना है। बताइए इतना हल्का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 36 माइनस 9 प्लस 7 इंटू 6, यही दे रखा है ना। तो हमको पता है, पहले देख लेते हैं कि माइनस के लिए क्या दे रखा है डिवाइड का 36 डिवाइड 9, प्लस के लिए क्या दे रखा है गुना दे रखा है, और गुना के लिए क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 36 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 7 प्लस 6, इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28 प्लस 6 बराबर कितना आंसर हो जाएगा अपना 34, जो कि कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। क्या आंसर सी हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखने का रखा है ना कि एक फिगर दे रखा है 3 तरीके का। ठीक है, इस फिगर को सॉल्व करना है कि क्या जो ये साइन दे रखा है ना इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चेक कर लेते हैं क्या क्या करना है। पहले क्या कर रखा है ना, इस नंबर को जो है जोड़ दिया है। ठीक है, और इस नंबर को जोड़ दिया तो कितना आ गया 6 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ये 2 है, क्या है 2 है, तो कितना आ गया 12। इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 10 आ गया। अगला क्या कर रखा है, फिर सबको क्या किया है ना सबको जोड़ देना, मतलब कहने का मतलब इन सब नंबरों को क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। 26 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 24। अगला भी ऐसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं 4 प्लस 14 प्लस
12 प्लस 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 40। फिर क्या करना, 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ गया 38। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह क्या, आर पी और डी का पिता है। ठीक है, आर क्या है, पी और डी का पिता है। तो आर जो है क्या है, पी, और डी का क्या है, पिता है। ठीक है, डी की बुआ की बेटी जी है। अब डी की बुआ होगी, ठीक है ना, बुआ हो गई तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसकी बेटी क्या है, इसकी बेटी है जी है। कौन है, जी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। तो आर और जी का रिलेशन बनाता है, तो हमको आर और जी का रिलेशन क्या हो जाएगा, जब पता है कि ये बहन हो गई, ठीक है, आर की, तो ये क्या हो जाएगी उसकी, सिंपल सा चीज़ है, भांजी हो जाएगी। तो आर क्या हो जाएगा, जी क्या, मामा हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन डी नंबर क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रखा है कि यदि दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े और चुने कि कौन सी निष्कर्ष तार्किक रूप से अर्थ कथन के अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रखा है, सभी नीले रंग हैं, सभी नीले क्या रंग है, सफ़ी रंग फेड है। ठीक है, तो निष्कर्ष दे रखा है हमको कि सभी नीले फेड हैं, तो सभी नीले फेड है। तो पहले हमको देखना है कि सभी नीले रंग हैं, तो जो ब्लू है वो सभी क्या है, कलर है, सभी रंग क्या है, फेड है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी नीले फेड है, सभी नीले फेड है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ फेड रंग है, कुछ फेड रंग है। ठीक है, ये भी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लू क्या है, बीच में है, तो जो भी ब्लू होगा वो तो फेड होगा ही। ठीक है, और कुछ फेड रंग है, तो कुछ फेड जो है वो क्या है, रंग है। तो ठीक है, कुछ जो फेड होंगे वो क्या आ जाएंगे, कलर हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ही तो बसा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें दोनों अनुसरण करेंगे, क्या हो जाएंगे, ए नंबर। क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन निकालेंगे ना, जितना दिन बाद पूछ रहा है ना उसमें 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो दिन दिया रहेगा उसमें उतना हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारे रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा। तो क्या है, हम निकालने के लिए 60 जो नंबर है उसमें, क्योंकि एक सप्ताह में कितने 7 डेज होते हैं, तो इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो अपना शेष दिन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि क्या है ना, ये इसको एक टाइम डिवाइड कर देगा, तो 56 हो जाएंगे। तो ये क्या है, शेष दिन बच जाएंगे। तो जो मंगलवार दे रखा है, मंगलवार जो दे रखा है उसमें क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, कुछ नहीं है। जब 4 को ऐड करेंगे तो मंगलवार जब 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, जो कि अपना डी नंबर में दे रखा है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रखा है कि रोहित पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चीज़ है ना कि प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके सबका 20-20 क्वेश्चन का भी सेट चल रहा है, जो कि आपको सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे जीटी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे ना, मतलब रेलवे से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इस तरीके के, रीजनिंग, जीके, जो मैथ है। ठीक है ना, ये देखते हैं। कह रखा है ना कि पहले तो हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। क्या डायरेक्शन होता है, ये होता है ईस्ट। ठीक है, ये होता है नॉर्थ। ठीक है, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ।
ठीक है। तो क्या कर रखा है ना, रोहित पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, रोहित जो यहाँ से चला ऐसे पूरब की ओर, ठीक है ना। एक तरह से इसको ऊपर बना लेते हैं, कभी नीचे सब करना। रोहित पूरब की ओर चलता है, ठीक है ना। कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ठीक है। कितना चला, 4 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या कर रखा है ना कि बाएं मुड़ जाते, तो जब इधर की तरफ चल रहा है तो इसके बाएं तो ऊपर ही हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कितना जा रहा है उधर, 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। इतना क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब प्रारंभिक बिंदु तो उसका यही है, यहीं से तो चला प्रारंभिक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। इधर तो ये है ना, इधर क्या क्या है, प्रारंभिक बिंदु से तो इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब हमको ये लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, यानी कर्ण जो है इसको बोलते हैं ना, उसको निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इस सबका रूट अंडर होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कर्ण निकालने के लिए हमको दे रखा है अपना लंब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस सब कुछ फिर इसका क्या है, रूट अंडर सारे का है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 सबका रूट अंडर, यानी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको बाहर निकालने कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। अब हमको दूरी तो पता चल गया, लेकिन दिशा भी तक पता नहीं चला, और सारे में क्या है, 5 किलोमीटर ही दे रखे हैं डिस्टेंस। तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, अभी ईस्ट की तरफ गया, फिर क्या किया ना, बाएं मुड़ा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये कौन सा नॉर्थ दिशा हो गया, ये क्या है, ईस्ट दिशा हुआ। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर पूर्व होगी। नॉर्थ ईस्ट होगी कि नहीं होगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो हमको पता चल गया है कि दूरी पता चल रहा है कि 5 किलोमीटर है, और डायरेक्शन ही पता हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कह रखा है कि यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या हो। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें क्या है ना, हमसे डिस्टेंस नहीं पूछ रखा है, हमसे क्या पूछ रखा है, केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, और डायरेक्शन ही दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से हम बना लेंगे, ठीक है। ये हमको पता है कि ईस्ट होता है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो हमसे कह रखा है कि यदि दक्षिण, यानी दक्षिण क्या हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब ये जो है ना, एक ये भी दिशा होती है, इसको हमको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जो कि अभी आप पिछला क्वेश्चन में आया था। साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हमसे कह रखा है ना कि जो साउथ है ना वो इतना कर रहा है, यानी 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो 45 ये भी घूमेगा, 45 ये भी घूमेगा, 45 ये भी घूमेगा, 45 मतलब इस तरीके से क्या होगा, सारे घूम जाएंगे। तो हमसे दक्षिण पूर्व का रखा है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हो गया, दक्षिण और पूर्व कौन सी दिशा हो जाएंगी। तो सिंपल सी चीज़ है कि उत्तर पश्चिम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, उत्तर पश्चिम होंगे कि नहीं होंगे, आप ही बताइए। बिल्कुल हो जाएंगे। जो ये दक्षिण हमको पता है कि क्या हो जा रहा है, दक्षिण पूर्व होगा। तो उत्तर हमसे पूछ रखा है, सॉरी उत्तर पूछ रखा है ना, तो दक्षिण पूर्व तो नहीं रखा था, उत्तर हमसे पूछ रखा है। तो उत्तर कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये कहाँ घूम जाएगा, ये जो घूमेगा वो तो यही घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं। तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएंगे, ठीक है। आइए इसको अच्छे से थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा गंदा हो गया। देखिए अच्छे से पहले समझाते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का रखा है, थोड़ा सा बड़ा इसको बना लेते हैं, ठीक है। कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ठीक है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। और इन सबों के बीच की जो होती है ना,
उसको क्या बोलते हैं? दो दिशाओं के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे क्या कर रखा है ना कि दक्षिण जो है ना, दक्षिण पूर्व हो जा रही है। दक्षिण कहाँ है? साउथ यहाँ है, ये क्या हो जा रही है? दक्षिण पूर्व, यानी 45 डिग्री क्या कर रही है? इधर आ रही है। तो जब ये आ रही है तो ये दिशा भी आएंगी, ये दिशा भी जाएंगी, ये दिशा भी जाएंगी, ये दिशा भी जाएंगी, इस तरीके से ये आएंगे, तभी तो ये घूमते हुए आएंगे ना। तो हमसे क्या पूछ रखा है? उत्तर दिशा। उत्तर कहाँ है? ये है ना। तो ये क्या हो जाएंगी? जब ये इधर रोटेट कर रही है तो ये भी तो आगे बढ़ेगी, तो यही तो यहाँ पहुँच जाएगी ना। ये दिशा कहाँ चली जाएंगी? यहाँ पहुँच जाएंगी। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगी? तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा है ना कि दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष अधिकतम अंतर है, तो x का मान क्या हो जाए? दो लीप वर्षों के बीच x अधिकतम वर्ष है, अधिकतम अंतर है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे अंतर पूछ रखा, ठीक है ना। तो भाई दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच जो है ना अधिकतम कितना है? ऐसे तो 4 होता है, लेकिन हमसे अधिकतम पूछ रखा है ना। अधिकतम अंतर है लीप वर्षों के बीच, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप कहिए कि सर कैसे 8 हो जाएगा? ये भी तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर ये भावना आ सकती है कि सर 8 कैसे है, या फिर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो उसका हम आपको थोड़ा सा जो है ना क्या करते हैं कि मतलब हल्का सा आपको बता देते हैं कि होता कैसे है, ठीक है ना। क्या करते हैं? होता कैसे? देखिए कुछ नहीं है, मान लिया जाए, ठीक है, कि कोई एक लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए कि 2000 ले रहे हैं, तो 2004 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बीच कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर आप कहिएगा 2004 से फिर 2008 हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल हमको पता है कि ये चीज़ होते हैं, ठीक है। इसको हटाइए। कोई सा भी एक लीप ईयर ले लीजिए, मान लिया जाए कि हम ले रहे हैं 1896 ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? 96 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जब 96 लेते हैं तो 97 आएगा, 98 आएगा, 99 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। तो 1900 होना चाहिए लीप ईयर, परंतु जब शताब्दी के रूप में अगर हमको लीप ईयर पता चलता है तो उसको हम 400 से डिवाइड कर दें। किससे? 400 से, जो कि अगर हम 1900 को डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये इसको डिवाइड नहीं कर पाया। कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा कैरी कितना बच जा रहा है? नीचे जो बचेगा, सॉरी कैरी नहीं, रिमाइंडर जो बचेगा, शेष बचेगा, वो 300 बच जाएगा। ये तो ये इसको डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, तो ये क्या हुआ? लीप वर्ष हुआ नहीं, ठीक है ना, नहीं हुआ। तो हम भाई और आगे जाएंगे कि अब लिखेंगे और क्या। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 1901 आ जाएगा, 1902 आ जाएगा, ठीक है, 1903 आ जाएंगे, और ये सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव डिवाइड है ना, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे? 1904 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लीप वर्ष है, 1904 क्या लीप वर्ष है, क्योंकि ये क्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो कितना समय हमको लग गया? देखिए 1996 से जब यहाँ पहुँचे हैं, 1896 से 1904 में पहुँचे तो कितना समय हमको लग गया? 8 साल का लगा कि नहीं। ये बीच में एक 1900 आया है, जो कि हम जब भी शताब्दी का अगर आ रहा है, यानी डबल जीरो अगर आते हैं ईयर के लास्ट में, तो उसको हम क्या 400 से चेक करते हैं। अगर 400 से वो डिवाइड हो जाएगा तभी वो लीप वर्ष होंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे नॉर्मल अगर दे रखा है तो 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही शताब्दी के केस में आ जाएगा तो हमको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही होते हैं, कितने हो जाएंगे अधिकतम? 8 वर्ष, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा है कि 1, 9, 18, 28, ठीक है।
तो अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये तो निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा, नहीं भी निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि इसमें कितना जोड़े हैं भाई, 8 जोड़े हैं। इसमें कितना जोड़े हैं, 9 जोड़े हैं। इसमें कितना जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो 28 में अगर 11 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यहाँ जो दे रखा है वहाँ क्या हो जाएगा, 39, यानी जो यहाँ दे रखा है उतने कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जो कि हमारे क्या है बी नंबर में दे रखे हैं। कौन से में दे रखे हैं, बी नंबर में, ठीक है ना। तो बी क्या हो जाएगा अपना, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कर रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 2i 9l 16o, ठीक है। तो डैश डैश दे रखा है कि यहाँ क्या हो जाएगा। तो यही सीक्वेंस तो आगे चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं भाई, 7 7। ये तो नंबर के फॉर्म में हो गया, क्या हो गया, नंबर के फॉर्म में हो गया। तो सारे में तो वही जा रहे हैं ना। तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो ये तो हमको पता है कि 23 हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई से जब एल पे जा रहे हैं, तो आई से जब एल पे जा रहे हैं तो कितना को स्किप कर रहे हैं, जे के, फिर एल से ऊपर जा रहे थे, यानी एम एन को हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट ओ लिख रहे हैं ना, तभी तो यहाँ ओ आया ना। अब क्या करेंगे, पी क्यू को हटा देंगे और डायरेक्ट आर को लिखेंगे। तो यहाँ किसको लिख देंगे, आर को लिख देंगे, ठीक है ना। ये तो कर रहे हैं ना, दो दो नंबर को क्या कर रहा है, बीच में स्किप करते हुए यानी छोड़ते हुए जा रहा है अगले नंबर पे। तो हम भी क्या कि इसको छोड़ दिए। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 23 आर, जो कि कौन सा ऑप्शन में, सी में है। कह रखा है कि यदि कोड भाषा में 3 को इतना लिखते हैं, यानी TEEN, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 205514, कोई दिक्कत नहीं है। तो ENTER को क्या लिखेंगे, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सबका क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, सबका प्लेस वैल्यू दे रखा है कि कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई का क्या हो जाएगा, क्योंकि टी का 20 होता है, एन का ये होता है 14 होता है, ई का 5 होता है। तो हम भी क्या करें, ई का 5 लिख दिए, एन इक्वल टू क्या लिख दिए, 14 लिख दिए। टी का क्या होता है, 20 होता है, ई का 5 होता है, इसका क्या हो जाता है, आर का 18 हो जाता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर इस तरीके का रीजनिंग अगर हमको आ रहा है तो भाई हमको सबसे पहले A to Z तक का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। इस अल्फ़ाबेट के कौन से नंबर पे कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं ना, वो हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को याद कर लें। अगर इस चीज़ को याद कर लेंगे ना तो आपको बनाने में क्या हो जाएगी ना, सुविधा हो जाएगी और आपका समय बचेगा, ठीक है ना। और जब कंपटीशन दे रहे हो तो सब क्या है, आता सबको है, आप भी इसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा। लेकिन सब किस चीज़ का खेला है, समय का। किसका खेला है, समय का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। कर रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि BGLDIN, ठीक है, डैश HMR, कुछ नहीं है। बी से जब हम डी पे जा रहे हैं, ठीक है, सबका क्या करेंगे। अब देखिए इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्लेस वैल्यू लिख ले रहे हैं भाई, हमको क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। 2 7 12 4 9 14, इसका क्या हो जाएगा, 8 15 18। अब हम देख लिए कि यहाँ से क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, यहाँ भी क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। तो प्लेस वैल्यू लिखी तो क्या हमको बनाने में सुविधा होगी नहीं, तुरंत हमने क्या किया, इस चीज़ को कैच कर लिया कि हाँ भाई क्या दे रखा है। तो जब 2 दे रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या है 2 बढ़ रहा है। तो भाई इसमें बढ़ा दो, ये बढ़ा, फिर इसमें आया तो ये है, इसमें आया तो ये है, आया कि नहीं आया, कुछ नहीं है। आप अगर प्लेस वैल्यू याद कर ले रहे हैं तो इन सब टाइप का अगर रीजनिंग आ रहा है तो आप
उसको क्या करना है, झट से बना दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ पे क्या प्लेस वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। 11 पे क्या आता है, के आता है। और 16 पे क्या आता है, पी आता है कि नहीं आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रखा है कि मेकिंग, MEAKING, मेकिंग को क्या बना दिया है, KGMANI, ठीक है। अब दे रखा है KAPETO, ये दे रखा है ना। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका सबसे पहले लिख देते हैं ना, इसका प्लीज़ बोलिए, इसका नंबर लिखेंगे कि जैसे इसका काउंटिंग लिख दें कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे इसका भी लिख देते हैं। तो ये कितने पे है, 3 पे है, जी का 6 पे है, एम का है 1 पे है, इसका 2 पे है, एन का है 5 पे है, आई का है 4 पे है, ठीक है। यहाँ प्लेस वैल्यू से काम नहीं चलेगा, बस क्या है, नंबर लिख देना एक सीक्वेंस में, क्या है, 1 2 3 4 इस तरह के काउंटिंग टाइप का। तो इसका आप लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पहले 3 को लिख रहा है तो हम भी पहले 3 को लिख दिए, तो क्या लिख दिए, पी। फिर लिख रखा 6 को, तो हमने क्या किया, ओ को लिख लिया। फिर क्या रखा 1 को, सी को कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया ना, 2 को लिखा, 2 को ए को लिख रहे हैं, POCA, यानी क्या होगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ये मैच कर रहा है। जैसे देख लेते हैं, टी हो जाएगा 5 पे, 4 पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो POCAT कौन से ऑप्शन में, डी सही ऑप्शन है। कर रखा है ना कि यदि ए के द्वारा डिवाइड को दिखाया जाता है, बी के द्वारा गुना को दिखाया जाता है, सी के द्वारा प्लस को दिखाया जाता है, जोड़ को दिखाया जाता है, डी के द्वारा माइनस को दिखाया जाता है, तो इसको सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 B 16 A 8 C 5 D 12। तो हमको पता है कि ये तो 20 हो जाएगा। बी के लिए क्या दिखा रहा है, गुना को दिखा रहा है। ए के लिए क्या दिखा रहा है, डिवाइड दिखा रहा है। और सॉरी, ये तो इसका है ना डिवाइड का, ठीक है, 8 हो गया। सी किसको दिखा रहा है, प्लस को। डी किसको दिखा रहा है, माइनस को। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 12 हो गया, कोई दिक्कत। अभी दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 12। तो 45 से क्या कर रखा है, 12 को सॉल्व करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये तो गलत ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। इसका आंसर ये सब गलत है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 33 हो जाएंगे। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है ना। कर रखा है MGE बराबर 25, तो LJF क्या हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम MGE का निकालने के लिए कि क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले हम इसका क्या है, इसका प्लेस वैल्यू जो होगा ना उसको डाल के देख लेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे होते हैं। तो M का क्या हो जाएगा 13, G का क्या हो जाएगा 7, E का 5, तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब आ गया, तो हम भी LJF, L का कितना होता है 12 होता है, J का 10 होता है, F का
6 होता है। तो इन सबों को जब डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर जो है ना, सॉरी, तापमान, या फिर सही है तापमान थर्मामीटर में देखते हैं। तो थर्मामीटर में क्या देखते हैं, तापमान देखते हैं, तापमान थर्मामीटर में देखते हैं, ठीक है। तो कह रखा है कि घड़ी से हम क्या देखेंगे भाई, तो घड़ी से क्या देखेंगे, वॉच देखेंगे, पेंडुलम देखेंगे, दीवार देखेंगे, देखेंगे क्या, समय, जिसको टाइम बोलिए, ठीक है ना, क्या देखेंगे, समय देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उड़ीसा, ओडिसी, तो केरल, तो सबका क्या दे रखा है, वहाँ के नृत्य दे रखे, तो उड़ीसा का ओडिसी, तो केरल का क्या हो जाएगा, कथक, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, नहीं, क्या हो जाएगा, कथकली, क्या हो जाएगा, कथकली। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने नए चैनल शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि अपने भाइयों दोस्तों से, भाइयों बहनों से क्या सपोर्ट मिले, ठीक है ना, ताकि हम आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन को पर डे लाएँ, प्रतिदिन लाएँ। क्योंकि क्या है ना, हम अभी शुरू किए तो हम सोच रहे हैं कि जितना हमसे हो सके आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से जितना अपने दोस्तों की भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देख पाएँ, ठीक है ना। कर रखा है कि ईयर 235 है, टिक 728, तो KARATE, सॉरी इसको इरेज कर दीजिए, थोड़ा एफ लग रहा है, ठीक है ना, TE। तो देखिए इसमें अगर आप कहिए कि सर प्लेस वैल्यू डाल के हम चेक करें तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, तो जब इस सबको ऐड करेंगे तो 235 थोड़ी आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ दे रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा है, इन सबों को मिला करके एक वर्ड बना दिया, पूछ रखा है ना कि इसको क्या लिखेंगे। अब आप जाइएगा इसका प्लेस वैल्यू लिख के चेक करिएगा, नंबरिंग दीजिएगा 1 2 3, तो वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, हम इस वर्ड को देख रहे हैं, कराटे लिखा हुआ है, तो इसमें भी क्या है वो चीज़ है, इसमें भी वो चीज़ उसी को मिला के लिख दिया है। हम देख लेते हैं कि के लिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ए के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आर के लिए 5 आ रहा है, ए के लिए 3 आ रहा है, टी के लिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ई के लिए 2 आ रहा है, 7 3 5 3 7 2, जो कि यार कैसा ऑप्शन बना रखा है कि नहीं, सॉरी, सही है, हमें गलत लिख ली है। यहाँ के लिए क्या दे रखा है, 8 दे रखा है ना, 7 तो टी के लिए, सॉरी, तो 8 3 5 3 7 2 8 3 5 3 7 2, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।